मेरे बच्चे, अपनी माता रानी के लिए इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हें एक परिपक्व आत्मा हो, तुम पिछले कई जन्मों से मेरी भक्ति कर रहे हो और उन सारे जन्मों का ज्ञान लेकर तुमने मनुष्य का जीवन पाया है। मेरे कहने पर, मेरे आदेश पर तुमने ये मनुष्य का जीवन लिया है। मेरे बच्चे, और मनुष्य के जीवन के साथ जो सुख दुख आते हैं, तुम्हें वो सब भोगने पड़ रही है। वो सबको सिर्फ तुम मेरे लिए झेल रहे हो। मेरे बच्चे, तुमने बचपन से अनुभव किया होगा कि तुम बाकी सारे बच्चों से बहुत अलग अलग रहते थे। तुम्हारे उम्र के बच्चे अलग दुनिया देखते थे और तुम अलग दुनिया देखते थे। जब से तुमने होश संभालना, तुम्हारी रुचि, तुम्हारा प्रेम मेरे प्रति बढ़ने लगा। जहाँ तुम्हारी उम्र के बच्चे गुड्डेगड़ियों से खेलते थे, उस उम्र में तुम्हें जीवित चीजें अच्छी लगती थी। तुम्हें यह प्रकृति अच्छी लगती थी जिसमें तुम्हारी माता बसती है। तुमने बचपन से ही अपनी इज्जत को, अपने परिवारजनों की इज्जत को बहुत संभाल के रखा है। तुम हमेशा से ये सोचते थे कि कहीं तुमसे ऐसी कोई गलती ना हो जिससे तुम्हारे घर वालों का अपमान हो जाए या तुम्हारी इज्जत थोड़ी सी भी कम। तुमने कभी कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे किसी और को तकलीफ हो। तुम हमें दूसरों के बारे में सोचते थे। मेरे बच्चे, उस उम्र में तो बच्चों को ये भी होश नहीं होता था कि वो क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। उस उम्र में तुम्हें ये पता था कि तुम क्या ऐसा करोगे जिससे तुम्हारे माता पिता को तकलीफ होगी और जिससे तुम्हारी इज्जत जाएगी। तुमने ऐसा कोई कार्य कभी नहीं किया। मेरे बच्चे, तुम यही सोचते हो ना कि माता, जब आप मेरे साथ हो, जब आप मुझसे ये कहते हो कि मैं आपका इतना करीबी हूँ, तो उसके बाद भी मुझे इतना दुख क्यों झेलना पड़ रहा है। मेरे बच्चे, याद रखना, सिखाता वही है जो खुद सीखता है। भगवान श्री राम को भी वनवास पे जाना पड़ा था और भगवान कृष्ण को भी तपस्या करनी पड़ी थी। उन्होंने भी अपने प्रेम को खो दिया था। उन्होंने गीता का ज्ञान नहीं दिया होता, अगर उन्हें खुद वह अनुभव ना होता। उन्होंने भी बहुत कष्ट देखा। मेरे बच्चे, और उनका आकाश तुम्हारे कष्टों के आगे तो कुछ नहीं है ना। मुझे पता है तुम बचपन से सोचते थे, तुम्हारे सपने बहुत बड़े थे, तुम बहुत कुछ करना चाहते थे, पर परिस्थितियों ने, समाज ने तुम्हारे घर की शादी सोच ली, तुम्हें एक पिंजरे में कैद कर दिया। मेरे बच्चे, तुम्हारी खासियत ये है कि उस पिंजरे में बंद होकर भी तुम मेरा करते थे। तुम हमेशा यही सोचते थे, मुझे पता है एक दिन में इस पिंजरे को तो डोरज के आजाद हो जाओ। जिन बेड़ियों में समाज ने मुझे जकड़ रखा है, मैं एक दिन वो सारी बेड़ियां तोड़ दूंगा और मैं उड़ूंगा। चाहे मेरी परिस्थिति आज खराब हो, चाहे मैं आज जितना भी रो रहा हूँ, मैं एक दिन उड़ूंगा। मेरे बच्चे, वो शक्ति है तुम्हें। तुम इस दुनिया में किसी भी सफल व्यक्ति की कहानी सुन लो, उसने बहुत दर्द सहा है, बहुत कुछ देखा है, तब जाके आज वो दुनिया को सीखा पा रहा है। बिना अनुभव के तुम अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते हो, तो तुम जिस दुख पे, जिस दर्द पे आज रो रहे हो, उसको मेरा आशीर्वाद समझकर स्वीकार करो, क्योंकि वो दुख दर्द मैं तुम्हें आने वाली जंग के लिए तैयार कर रही हूँ। वह दुख दर्द मैं तुम्हें इसलिए दे रही हूँ कि तुम्हें अनुभव हो सके और तुम अपने अनुभव से इस पूरे समाज को कुछ सिखा सको। वो दुख दर्द भी मेरा आशीर्वाद है मेरे बच्चे, क्योंकि सबके बस की बात नहीं है। इतना सब कुछ है पाना, तुमने सहा है और तुमने मुस्कुरा के सहा है, तो अपने सपनों के लिए ऐसे लड़ना मत छोड़ो। तुम्हारा दिल जानता है कि तुम्हारे सपने पूरे होंगे, तुम्हारी आत्मा जान की, वो आत्मा जो बचपन से तुम्हें एक अलग राह पे चलाती थी। तुम कभी दुनिया की भीड़ में नहीं चले मेरे बच्चे, तो अब उस भीड़ का हिस्सा बनने के लिए रोमर तुम अकेले चले हो, तो अकेले ही चलो। तैयारी करो अपने इस दर्द भरी कहानी को इस दुनिया को सुनाने की। तैयारी करो, दुनिया को कुछ सिखाने की। तैयार हो जाओ उस पिंजरे को तोड़कर उड़ने की। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम अपने काम को लेकर बहुत परेशान हो। अपने भविष्य की बात सोचकर तुम्हारा मन व्याकुल हो जाता है। तुम्हें चिड़चिड़ापन होने लगता है काम करते करते, जब तुम्हें कोई फल नहीं दिखता है। तुम्हारे भविष्य में क्या हो रहा है, आज ये संदेश लेकर आई हूँ मैं तुम्हारे लिए। मेरे बच्चे, भविष्य में तुम बहुत शांति का जीवन जी रहे हो और इस साल के अंत तक ही तुम्हारे बहुत सारे सपने पूरे हो गए। एक कदम नहीं, तुम अपने सपनों के 10 कदम पास जा चुके हैं। तुम्हारे बहुत सारे सपने जो असंभव लग रहे थे, वह इस साल के अंत तक पूरे हो जाएंगे। बहुत सारी चुनौतियां हैं जो खत्म हो गई है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी जीवन से जा चुके हैं, जो तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश कर रहे थे। अब तुम अपने सपनों को लेकर बहुत सीरियस हो, बहुत गंभीरता से सोच रहे हो और हर एक कदम बहुत श्रम सुधारी से ले रहे, इसलिए तुम्हें सफलता मिल रही है।
तुम अपने परिवार को लेकर भी बहुत चिंतित रहते हो, पर भविष्य में वह चिंताएं खत्म हो गई है, क्योंकि तुम्हारा एक बहुत प्यारा परिवार है। तुम्हारे पास सारे धन संपत्ति है। इससे तुम अपने परिवार की हर इच्छा पूरी कर पा रहे हो। जो सपने तुमने देखे थे वो सब तुम पूरा कर पा रहे हैं, और वो सारी खुशियां तुम उन्हें दे पा रहे हो। मेरे बच्चे, जो चिंताएं तुम्हें अभी अंदर अंदर खाए जा रहे, वो सारी चिंताएं खत्म हो चुकी है। और अपने भविष्य में तो तुम हंस रहे हो कि एक समय पर तुम कितने जल्दी विचलित हो जाते थे। तुम्हें कितनी जल्दी घबराहट होने लगती थी। तुम कितनी जल्दी बेचैन हो जाते थे, और तुम्हें खुद पर गर्व भी हो रहा है कि तुमने इतना सब कुछ अकेले सहकर अपने सपनों को पूरा किया। तुम अपने बच्चों को भी अपनी कहानी बता रहे हो, और तुम ऐसी जगह पे बैठे हो, मेरे बच्चे, जहाँ पर लोग तुमसे नौकरी मांगने आ रहे हैं। और वो रिश्तेदार जो तुम्हारा बुरा चाहते थे, वो अब अपने बच्चों की नौकरी तुमसे लगवाने की विनती कर रहे हैं। या वह अब तुमसे आश्रम मांग रहे कि तुम उनकी थोड़ी मदद कर दो। और ऐसा नहीं है कि तुम्हारा हृदय परिवर्तन हो गया है, तुम तब भी उनकी मदद कर रहे हो, मेरे बच्चे, क्योंकि हमेशा एक बात याद रखना, तुम उसे चाय तक पहुंचे ही इसलिए हो क्योंकि चाहे लोगों ने तुम्हारे साथ कितना भी बुरा किया हो, कितना भी बुरा बोला हो, तुमने हमेशा दूसरों का भला सोचा। और जो व्यक्ति दूसरों का भला सोचता है, उसका भला मैं स्वयं सोचती हूँ, उसका अच्छा मैं स्वयं करती हूँ। जो व्यक्ति अपना सब कुछ त्याग देता है, दूसरों के सपने पूरा करने के लिए उसके सपने में स्वयं पूरे करती हूँ। मेरे बच्चे, तुम बहुत रो रहे हो। कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है तुम्हें, पर हर एक कदम जो तुम हर रोज ले रहे हो, उस कदम के साथ मैं तुम्हें तुम्हारे सपनों के बहुत नजदीक की जा रही, और ये बात तुम्हें अभी नहीं समझ में आ रही है, पर जो भविष्य में तुम्हारा देख रही हूँ, उस भविष्य में तुम हर दिन मेरा शुक्रिया अदा कर रहे हो कि माता में वो रास्ता नहीं देख पा रहा था। जब आप पीछे मुड़ कर देखता हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि उस हर एक चुनौती के जरिए आप मुझे क्या सिखा रही थी, और आप मुझे कहाँ लेकर जा रही थी। तुम खुश हो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हें वो सारा प्रेम मिल रहा है, तुम्हें वो सम्मान मिल रहा है। अपने भविष्य में तुम्हारे असंभव लगने वाले सपने भी पूरे हो रहे हैं, और तुम्हारे मन में जो एक बोझ था, वह भी उतर गया है। तुमने लोगों को माफ कर दिया है, उन लोगों को भूल गए हो तुम जो अतीत में धोखे हुए हैं। जो लोग तुम्हें छल कपट करने वाले मिले, अब ऐसे लोग नहीं हैं तुम्हारे जीवन में। अब तुम्हारे जीवन में एक मजबूत टीम है। कोई संजोग नहीं है। यह मर्जी है मेरी कि तुम तक मेरा यह संदेश अभी पहुंचे। माता अपने इस संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहते हैं, एक निर्णय जो तुमने ले लिया है, जिसका परिणाम अब तुम्हारे सामने आ रहा है। अब डरो मत, उसे घबराओ मत उससे। जो परेशानियां बहुत लंबे समय से तुमने झेली है और जो तुम्हें परेशान कर रही थी, अब उस परेशानी को खत्म होने का समय आ गया है। व्याकुल मत हो, तुम्हारा समय बहुत कीमती है। अपने मूल्यों को समझो, और तुम में जो कुछ भी खास है, तुम्हारा जुड़ाव दिव्य शक्ति से है। तुम्हारी व्याकुलता समझ में आती है, क्योंकि तुम संघर्ष करते हो, इसलिए बहुत अधिक परिणाम की इच्छा करते हो। सोच से ज्यादा मिलेगा तुम्हें। तुम एक पवित्र आत्मा हो। तुम्हारे भीतर की ऊर्जा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मेरे प्रिय, जिस प्रकार एक चुंबक दूसरे चुंबक को आकर्षित करता है, इस वक्त तुम खुशियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो, और इसका आभास तुम्हें हो रहा है। तुम्हारे हृदय में प्रेम दूसरों के लिए है। तुम पवित्र भावनाओं के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो। तुम्हें इसका फल अवश्य ही प्राप्त होगा। जिस प्रकार तुम अपने दिव्य प्रेम के बिना अधूरे हो, उसी प्रकार तुम्हारा दिव्य प्रेम भी तुम्हारे बिना पूर्ण कैसे हो सकता है। कोई है जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। एक सफलता तुम्हारे दरवाजे पर है। मेरी दिव्य शक्तियां तुम तक पहुंचने वाली हैं। देखो कितना भव्य स्वागत होगा। तुम्हारे जीवन में ब्रह्मांड अब एकजुट होने जा रहा है। तुमने अपने जीवन में कुछ ऐसे दिन देखे हैं जो बहुत अधिक कठिनाइयों से भरे थे। कोई साथ नहीं दे रहा था तुम्हारा, और अब तुम जीवन के सबसे बेहतरीन दिन देखोगे। तुमने कुछ प्रार्थनाएं भेजी थी, मुझ तक मैं स्वीकार करती हूँ, उसे तुम्हें सूचित करने आई हूँ। आने वाले 5 दिनों के भीतर तुम कुछ अद्भुत उपहार प्राप्त करोगे। मेरी ओर से सब कुछ ऐसा होगा मानो स्वप्न सा लगेगा। सब कुछ साकार रूप में तुम्हारे सामने हो। धन की वर्षा होगी, कोई कमी तुम्हें नहीं सताएगी। देखते ही देखते जीवन पूर्ण हो जाएगा तुम्हारा।
मेरे प्रिय, तुमने अपने कर्म के बल पर यहाँ तक की यात्रा प्रारंभ की थी, जो तुम्हें यहाँ तक लेकर आई है। तुम्हें जीवन में बहुत अधिक सुख की प्राप्ति होगी। तुम निमंत्रण देते हो, खुशियों को लो, खुशियां आ गई। तुम्हारे जीवन में अचानक से तुम्हारे जीवन से जुड़ी हर कमी दूर हो जाएगी। अचानक से सुख समृद्धि से भरा यह दिन तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा बन जाएगा। हाँ, मेरे बच्चे, अचानक से तुम्हें धन की प्राप्ति होगी। अपार धन बरसेगा। खुशियों से, उमंग से जीवन भर उठेगा। तुम्हारा ब्राह्मण तुमसे बहुत अधिक प्रसन्न है और इसलिए तुम्हें वह बताना चाहते हैं कि अब तकलीफों से भरा जीवन समाप्त हुआ। तुमने बहुत परीक्षाएं दी और हर परीक्षा में सफल रहे। तुम एक प्रक्रिया से गुजर रहे थे। तुम काफी हताश हो गए थे। तुम्हें ऐसा लग रहा था जैसे अब कोई साथ नहीं देगा तुम्हारा। देखो, अब समय बदल गया। देखो, सफलता तुम्हारे दरवाजे पर है। इन दिनों जो तुमने सीख लिखा है, उसे जीवन भर याद रखना। उस नीति पर आपकी अपने जीवन को लेकर चलना। सुख बरसेगा तुम पर। दुख, दुविधा, बाधा सब दूर होगी। परिवर्तन तो जीवन का हिस्सा है, इसलिए तुमने भी परिवर्तन से भरा एक युग देखा है। लो, तुम्हें तुम्हारी हर गलती के लिए क्षमा किया जा रहा है। मेरे प्रिय, मेरी आशीर्वाद स्वीकार करो। एक व्यक्ति जिससे तुम बहुत प्रेम करते थे, जिसके बिना तुम्हारे जीवन का गुजारा नहीं था। समय की परिस्थितियां कुछ ऐसी बिगड़ी कि तुम उससे दूर चले गए। समय अपनी रफ्तार से चल रहा है। तुम अपनी गति बढ़ाओ। देखो, कितने मित्र पीछे छूट गए हैं, कितनी सारी बातें पीछे छूट गई हैं। परंतु अब समय तुम्हें एक और मौका देने जा रहा है। सफलता का एक नया दौर देखोगे। तुम पुराने पिछड़े मित्र अचानक से तुम्हारे जीवन में शामिल हो जाएंगे। देखते ही देखते सब कुछ परिवर्तित हो जाएगा। ऐसा लगेगा मानो एक सुखद सवेरा हो रहा है तुम्हारे लिए। मेरे प्रिय, तुम अद्भुत हो। अपने जीवन को भी अद्भुत तरीके से निभाते हो जब कोई तुम्हारा साथ नहीं देता। तुम स्वयं अपना साथ देते हो। मेरे प्रिय, घबराओ मत। तुम्हारी हर परिस्थिति में अब मैं तुम्हारा साथ दूंगी। समय को बदल कर रख दूंगी। तुम्हारे कर्म का उचित फल मिलेगा। परमपिता परमेश्वर ने तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वीकार कर ली हैं। विकट से विकट परिस्थितियों में भी तुमने हार नहीं मानी। तुम परेशान नहीं होते हो। आओ मेरे प्रिय, मैं तुम्हें नई राह दिखाऊं। कैसे? धीरे धीरे तुम अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो। मुझे मालूम है, अब मैं तुम्हारी राह की हर बाधा को शीघ्र ही दूर कर दूंगी। संकट की परिस्थिति अब तुम्हें नहीं सताएगी। देखते ही देखते बाधाओं से मुक्त हो जाओगे। मेरे बच्चे, खुश मनाने का समय आ गया है। मेरे प्रिय, मेरी आशीर्वाद स्वीकार करो। सुख के दिन आ गए हैं और मैंने तुम्हारे लिए कुछ शुभ संकेत भेजे हैं। मेरे बच्चे, आज से लेकर 5 दिन श्रेष्ठ दिन साबित होंगे। तुम्हारे लिए जो तुमने अब तक हासिल नहीं किया, वह भी इन 5 दिनों के भीतर हासिल होने के संयोग बनेंगे। कुछ सुखद घटनाएं तुम्हारे साथ घटित होने वाली है। रिश्ते आगे बढ़ेंगे। जो कमी सता रही थी, वह समस्याएं अब खत्म होंगी। धन की प्रचुरता होगी। तुम्हारे जीवन में आनंद ही आनंद होगा। चारों तरफ से जो निरंतर आलोचना कर रहे थे तुम्हारी, अब वह भी प्रशंसा करेंगे। शत्रु भी अब मित्र बन जाएंगे। इतने सुखद दिन आ रहे हैं तुम्हारे साथ, मानो प्रारंभ हो रहा है। तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय। अब कोई कमी नहीं रहेंगी। जीवन में सुख के दिन आ गए हैं। है मेरे प्रिय बच्चे, वह महिला आपकी तरक्की से बहुत ही जल रही है। उसे आपका सभी चीजों को प्राप्त कर लेना बिल्कुल भी नहीं भा रहा है। वह आपसे इन्हीं कारणों के कारण इतनी घृणा करने लगी है। मेरे प्रिय बच्चे, अब आपका सबसे पहला कार्य यह होगा कि मेरे बताए मार्ग पर आपको कार्य करना है। मेरे प्रिय बच्चे, सबसे पहले आपको अपने मित्रगण में, रिश्तेदारों में से उस महिला की पहचान करनी है। कौन महिला है जो आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं? वह आपको अपनी सुंदरता का एक कारण बनाकर आपको शिकार करना चाहती है। उसका उद्देश्य केवल और केवल क्या है, वह मैंने आज आपको इस संदेश में बता दिया है। मेरे प्रिय बच्चे, सबसे पहले आपको उसी महिला से सावधान हो जाना है और उस महिला से मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर देना है। मेरे बच्चे, उसके साथ आपको अपनी कर्म कार्य पर दिन प्रतिदिन और अधिक मेहनत से कार्य करना है, क्योंकि मेरे बच्चे, वह महिला आपके ऊपर कुछ बुरी शक्ति का भी उपयोग कर रही है। मेरे बच्चे, आपको जरा भी चिंता में घबराने की आवश्यकता नहीं है,
क्योंकि स्वयं मैं आपके साथ हूँ। मैं नहीं चाहती कि आपकी अच्छी खासी जीवन पर कुछ बुरा प्रभाव पड़े। तभी मैं आपको इस संदेश के माध्यम से सावधान कर रही हूँ। तो मेरे प्रिय बच्चे, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, आप अपने जीवन में सदैव खुश रहेंगे। आज मैं आपको कुछ इस प्रकार का आशीष के रूप में आशीर्वाद देती हूँ कि आपको अपने जीवन में सभी नई प्रकार की सफलताओं की प्राप्ति होगी और आप अपने जीवन में सदैव खुश रहेंगे। यह मेरा आपके साथ आशीर्वाद है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर पूर्ण रूप से आशीर्वाद पाना चाहते हैं, वह अपने जीवन को खुशी खुशी सुख के साथ व्यतीत करना चाहते हैं, तो मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज आप मेरे इस संदेश से निस्संदेह हो, तो मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ मेरा भाग्यशाली आ लिखकर मुझे अपनी हाँ की स्वीकृति प्रदान करा देना। जी हाँ मेरे बच्चे, अगले 3 दिन में निश्चित ही तुम्हें सफलता प्राप्त होगा। अब तो खुश हो जाओ। मेरे बच्चे, तुम्हारा जिंदगी अगले 3 दिनों में चमत्कारी रूप परिवर्तन से भरने वाला है। तुम्हारा यहाँ वहाँ भटकने का समय समाप्त होने का समय प्रारंभ हो चुका है। आज मैं तुम्हें बताने वाली हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारा तकदीर को केवल 3 दिन में पलटने के लिए काफी है। परंतु मेरी कही गई बातों पर विशेष ध्यान देना और ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि आधा अधूरी बात सुनकर तुम केवल आधा ही ज्ञान ले पाओगे, जो किसी काम का नहीं होगा। मेरे बच्चे, ध्यान दो। तुम्हें खुशियां प्राप्त होने से पहले कुछ तैयारियां कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब तुम्हारा जीवन परिवर्तित हो, तब तुम्हें आने वाली खुशियों का स्वागत करना आवश्यक है। मेरे बच्चे, तुम जो मेरी इतना पूजा पाठ करते हो और जो मुझे प्रसाद चढ़ाते हो, उससे मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। आज संध्या काल में जब तुम मेरे समक्ष दीपक जलाओ, उसी समय तुम्हारे मन में सबसे पहली जो विचारधारा आएगी, उसको तुम अपने मन ही मन उस विचारधारा विचरण करना है। बार बार उस पर अपने ध्यान को एकाग्र होकर लगाना होगा, क्योंकि मन में आया हुआ विचार कोई साधारण विचार नहीं है, बल्कि एक ऐसी शुरुआत है जो आपको जीवन में किसी शुभ कार्य का प्रारंभ होने जा रहा है। इसलिए इसी विचार को आपको बार बार मन ही मन दोहराना है और अपने मन में इस बात को स्थापित करना है कि तुम यह कार्य कर चुके हो। तुम्हें दिन में जब भी थोड़ा सा समय मिले, तुम्हें उसे विचार को याद करते रहना है। बार बार तुम्हें स्मरण करने रहना है कि तुम उस कार्य को कर चुके हो। उसको होते हुए खुली आंखों से साक्षात देखने की कोशिश करनी है। मेरे बच्चे, ये सब लगातार 3 दिन तक करना होगा। सोने के कुछ समय पहले याद करना होगा और जगने के पश्चात तुम्हें याद करना होगा। लगातार 3 दिन ऐसा करने के पश्चात तुम्हारे अंदर एक ऐसी अलौकिक शक्ति विद्यमान हो जाएगी, तब वह कार्य को करने के लिए पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा साथ देगा, क्योंकि तुम्हारी आकर्षण शक्ति इस कार्य के लिए बढ़ चुकी होगी और बढ़ते ही वह कार्य पूर्ण होने के लिए तुम्हारे सभी मार्ग खुल जाएंगे और खुशियां तुम्हारी कदम चूमेगी। मेरे बच्चे, जैसे गंदे जल से जब गंदगी बाहर निकल जाती है तो जल पुनः साफ हो जाता है, उसी प्रकार तुम्हें भी धीरे धीरे सच्चाई दिखने लगेंगी। बस इस सच्चाई को तुम्हें प्रेम से स्वीकार करना है और आगे बढ़ना है। मेरे बच्चे, आने वाले 3 महीने तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। विशेषकर अलग ही माह में तुम्हारी पूरी किस्मत पलट सकती है। तुम्हारे भीतर इतनी क्षमता मैं दे रही हूँ कि तुम असंभव को संभव कर सकते हो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ वर्तमान परिस्थितियां तुम्हें बहुत दुख दे रही हैं। तुम्हारे मन में 24 घंटे कोई ना कोई योजना बन रही है, कोई ना कोई विचार आ रहे हैं। तुम शीघ्र, अतिशीघ्र अपने दुखों का अंत चाहते हो और इसीलिए तुम्हारा मन बहुत अशांत है। तो तुम्हें कोई विकल्प नहीं दिख रहा जिससे तुम अपनी उलझनों का अंत कर सको। मेरे बच्चे, तुम्हारी सारी उलझनों का हल तुम्हारे भीतर छुपा है। अब समय आ गया है कि तुम थोड़ी समय के लिए बाहर की दुनिया से, बाहर के लोगों से नाता तोड़ लो और केवल स्वयं पर ध्यान दो। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो, अपने आंतरिक शक्तियां को पहचानो। मेरे बच्चे, रोज सुबह उठकर तुम्हें ध्यान में बैठना है। तुम मेरा अंश हो, मेरी और तुम्हारी ऊर्जा एक है। तुम्हें उस ऊर्जा को जगाना है। मेरे बच्चे, आपको पता होगा कि काली माँ पार्वती माता का ही स्वरूप है। पार्वती माँ को जब क्रोध आया था, राक्षसों के अत्याचार पर, तो उन्होंने काली माँ का रूप धारण करा था।
तो आज के इस संदेश में साक्षात महाकाली ने, माँ पार्वती ने आपको दर्शन दिया है। आप इन्हें प्रणाम कीजिए और इनकी एनर्जी को क्लेम कर लीजिए। खास करके वह लोग जो ट्विन फ्लेम एनर्जी में है, क्योंकि सबसे पहला आशीर्वाद। इसकी मंशा बहुत गंदी है। ये डेविल की हंसी भी बहुत भयानक है। ये हंसते भी बहुत जानवरों की तरह है। इसकी डेविल सी हंसी है क्नॉइस, और ये बहुत भयावह स्थिति आपके जीवन में पैदा करना चाहती हैं। ये हमेशा आपसे उलझने की कोशिश करती है, लेकिन आप इससे उलझते नहीं हैं तो उसको आग लगती है। ये बहुत परेशान होती है, और एक समय में जब आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग और होंगे, नेगेटिव किस्म के हो सकता है, उनसे आपकी दूरी बन गई, और उस समय में आपको ज्ञान बढ़ानी थी कि तुझे ऐसे करना चाहिए, तुझे वैसे करना चाहिए, और आज जब आप उसी ज्ञान को फॉलो कर रहे हैं क्नॉइस, तो उसको मौत आ रही है। ये बहुत गंदी औरत है, बहुत भयानक स्थितियां पैदा करना चाहती है। आपके जीवन में बहुत एनर्जी की ये फीमेल एनर्जी है, ये आपको देख रही है, नहीं क्या? आप किसी खानदान के रिकॉर्ड्स को ब्रेक करने वाले हैं, किसी के रिकॉर्ड्स को आप ब्रेक करने वाले हैं। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है जो किसी ने नहीं किया, वो आप करेंगे, ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है। ये इस एनर्जी में आपको डालना चाहते थे। ये बहुत सबसे ज़्यादा औरत है। ये अपने मन के भेद किसी को नहीं देती। इसको कुछ आधा अधूरा सा ज्ञान भी है। ये औरत एक नंबर की है, छंट है, और लेकिन आपके सामने सब फैल हैं। आपके सामने इसकी कहीं नहीं चलती, क्योंकि आप यहाँ पे इम्प्रेसिव हैं। क्नॉइसिस ने हैप्पी फैमिली को टारगेट किया है। आपकी हंसती खेलती जिंदगी इसने बर्बाद कर दी। इसने किसी की घस्ती में आग लगाई है। स्टार सीड हो सकते हैं आप। स्टार सीड के जीवन में बहुत चैलेंज आते हैं। आपको इसी एनर्जी में बने रहना है, परमात्मा की उपासना करनी है। क्नॉइस अपने भगवान की उपासना करनी है। ये टफ टाइम है, चला जाएगा, ईश्वर का नाम लो। कोई ज़्यादा परेशान करे, तंग करे तो स्ट्रिक्ट एक्शन ले लो। ऐसे लोगों के लिए डरना घबराना नहीं। ऐसे जाहिल नकारा लोगों से आपने डरना नहीं है। जो होएगा सब परमात्मा की मर्जी है, क्योंकि जब आप किसी से ज़्यादा डरते हो तो वह लोग आपके और सर पर चढ़ जाते हैं। लोगों का टारगेट ही यही होता है कि वो किसी के सर पर चढ़ के नाचे। उनको सर पर चढ़ के नाचने में बहुत आनंद की अनुभूति होती है। तो ऐसे लोगों के लिए आप स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं जो आपको ज़्यादा ही तंग करने लग जाए। आज अगर आप ये दिव्य संदेश देख रहे हैं तो आप सच में बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत ही ज़रूरी संदेश है। तो 777 लिखकर धन्यवाद लिखे और इस संदेश को लाइक करें, क्योंकि आप कुछ ऐसी बातें जानने वाले हैं जिसे जानकर आपको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। ऐसी सच्चाइयाँ आपके सामने आएगी। बस आप इन सच्चाई को देखो, क्योंकि डिवाइन चाहते हैं कि यह सच्चाइयाँ आपके सामने आए। कुछ सच्चाइयाँ की यहाँ पर बातें हो रही हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी सच्चाइयाँ हैं जो आपसे छुपी हुई है, और डिवाइन चाहते हैं कि वो चीज़ें आपको पता लगे। ये आपसे जुड़े हुए फैमिली मेंबर्स हैं। ये कहते मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आप जानते हैं इन्हें, बचपन से हो सकता है आप इन्हें जानते हैं, और आपको इनके इंटेंशंस भी पता है कि इनके भाव क्या है आपके प्रति, आपके फैमिली के प्रति आपको सारी बातें पता है। और कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि ये इंसान जितना मुझसे दूर रहे, क्नॉइस, ये लोग जितना मुझसे दूर रहे उतना ही मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए सही हैं। मैं इस इंसान के साथ ज़्यादा घुसना नहीं चाहता या नहीं चाहती। ये इंसान मेरे घर ना आए, मैं इनके घर ना जाऊं। मतलब दूर से ही है। हेलो हो क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि आप तो बहुत, वैसे तो पूरे सोल है। आपके पास बहुत अच्छे इंसान हैं जिनकी एनर्जी में पिक कर रही हूँ, लेकिन आपके पास वो सिद्धियाँ हैं, वो चीज़ें हैं, डेफिनेटली आपके पास वो चीज़ें हैं जिससे आप बहुत जल्दी लोगों के इंटेंशन पकड़ लेते हैं। किस भाव से, किस एनर्जी से, किस ऊर्जा से लोग आपसे कैसी बात कर रहे हैं, वो क्या बनवाना चाहते हैं, आपसे कौन से काम को कराना चाहते हैं, कौन से काम सिद्ध करवाना चाहते हैं, किस मतलब से आपसे मिलने आए हैं, किस मतलब से आपसे मिल रहे हैं, ये सारी बातें बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। ये जो फैमिली में की मैं बात कर रही हूँ, जिसके बारे में आज ये वीडियो आया है, तो ये जो ऐसे लोग हैं ना, आप कहीं ना कहीं ये जानते होंगे। ये पहली बार ऐसा नहीं है कि
मैं ही आपको बोल रही हूँ तभी आपको पता चला है, ऐसा नहीं है। ये आपसे एक हिडन कंपटीशन भी रखते हैं। ये ऐसे लोग हैं कि मतलब आपको बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा कॉपी करते हैं, आपसे कंपटीशन वाला भाव रखते हैं कि अगर इस इंसान ने ऐसा किया है तो मैं भी अपने घर में ऐसा करूँगा या करूँगी। क्नॉइस, इस इंसान ने ये खरीदा है तो मैं भी ये चीज़ खरीद के लाऊंगा या खरीद के लाऊंगी। इस इंसान ने अपने बच्चों को इस इंसान ने अपने बच्चों को ये दिया है। मतलब जो भी आपके घर में, जो भी एनीवे, जो भी चीज़ें, जो भी आप करते हैं, जो भी चीज़ें आप लेते हैं, खरीदते हैं, जैसे भी आपकी परिस्थिति, जैसे भी आपकी स्थिति है, मैं यहाँ पर एक चीज़ तो देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में संपन्न हैं, बहुत ज़्यादा खुश है। आप किसी से ना मतलब कंपटीशन वाली एनर्जी में नहीं रहते हैं कि इस इंसान ने ये चीज़ खरीदा है, ये इंसान ऐसा कर रहा है। क्नॉइस, आप तो गुरु के भक्त हैं, जिन पर भी आपका बिलीव है। आप जानते हैं कि जो हैं, जैसा है, उसमें बहुत मैं खुश हूँ। और ये तो परमात्मा की कृपा है जो मैं आज इतना जैसे संपन्न हूँ। मुझे किसी से क्या जलना या किसी से मुझे क्या कंपटीशन वाली एनर्जी में रहना। मेरी लाइफ में सब कुछ सही है। तो आप जो भी अपने लाइफ में कर रहे हैं, जो भी अचीव कर रहे हैं, वो किसी को दिखाने के लिए, किसी को जलाने के लिए नहीं करते हैं, क्योंकि वो परमात्मा की कृपा है। को ही नहीं, आपने अपने लव्ड वंस को भी सुरक्षित उस ट्रैप से बचाया है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल शक्तियां आपके पास है। आप वो चीजें भी जानते हैं जो लोग आपसे बोल नहीं पाते हैं। क्नॉइस, आपके बारे में ये चीज क्लियर, लोगों को पता चल चुकी है कि आपको आउटस्मार्ट नहीं किया जा सकता। आप लोगों की मंशा को रीड कर लेते हैं, आप लोगों के मन के भाव को रीड कर लेते हैं, लेकिन लोग आपको रीड कर पाने में सक्षम नहीं हैं। आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। मुझे दिख रहा है कि आप, हो सकता है रिसेंटली, हो सकता है आपकी तबीयत खराब हुई हो, क्योंकि आप किसी प्रकार के नकारात्मक ऊर्जा की चपेट में आए थे, कुछ नेगेटिव एनर्जी की चपेट में आए थे। और ये इस वजह से भी था क्नॉइस, क्योंकि लोगों ने आपके लिए जाल बुन रखा था। जो भी ट्रैप तैयार किया गया था, जो भी जाल बुना गया था, वो सारी नेगेटिव एनर्जी आपने अपने ऊपर झेली है। आपके वनस को आपने प्रोटेक्ट किया है, गार्ड किया है, सुरक्षित किया है। क्नॉइस, और आपने सारी नकारात्मक ऊर्जा अपने अंदर सोख ली थी। इसकी वजह से हो सकता है आपकी तबीयत कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत खराब हुई हो सकता है आपको डिजी फील होता रहा हो, या तबीयत में कुछ हो सकता है आपने कुछ डिफिकल्टीज झेली हो क्नॉइस अपने हेल्थ को लेकर के, लेकिन आपने उस नेगेटिव एनर्जी को ट्रांसमिट कर दिया है। अब आप एक अपने आप में पावरफुल ट्रांसमिट बन चुके हैं। आप किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को ट्रांसमिट करने की शक्ति रखते हैं, उसको परिवर्तित करने की शक्ति रखते हैं। क्नॉइस, वो नेगेटिव एनर्जी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। और हो सकता है आज की डेट में आपको कोई ऐसा स्पाइडर दिखा हो अपने घर में, काफी टाइम बाद आपको हो सकता है बहुत ही अजीबोगरीब सा स्पाइडर दिखा हो। ये क्लियर इंडिकेट करता है कि आपके ऊपर किसी प्रकार का स्पेल वर्क किया गया था, ट्राई किया गया था, आपको ट्रैप करने की कोशिश करी गई थी। लेकिन उस चीज में आपके जो कॉन्स्पिरेटर हैं, जो हथेर्स हैं, वो फेल हुए हैं, वो आपको रोक नहीं पाए हैं। क्नॉइसून की किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति आप पर वर्क नहीं कर सकती, आपके पर वर्क नहीं कर सकती। जिन लोगों से आप प्रेम करते हो, उन लोगों पर वो नकारात्मक शक्ति वर्क नहीं कर सकती। बहुत सारे लोग आपके बारे में सोच रहे हैं, क्नॉइस, बहुत सारे लोग आपके तरफ इन्फ्चुएशन कर रहे हैं कि वो आपकी एनर्जी के लिए क्रेव कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आपकी लाइफ के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। आपकी मिस्टीरियस एनर्जी से वो ट्रिगर्ड हैं, आपकी मिस्टीरियस एनर्जी की तरफ वो अट्रैक्टेड हैं। क्नॉइस, तो आपको यही बोला जा रहा है कि आपको लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है, उनके प्रति आपको रोड बर्ताव नहीं करना है, लेकिन आपको उनसे थोड़ा सा हेल्थी डिस्टेंस मेंटेन करना है। उनकी भी रिस्पेक्ट करते हुए, उनकी रिस्पेक्ट रखते हुए आपको उनसे हेल्थी डिस्टेंस मेंटेन करना है। और आपको डेफिनेटली, आप एक पावरफुल ट्रांसम्यूट बन चुके हैं। आप बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी को कैरी करते हैं, बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी धारण करते हैं, और इसी वजह से कोई भी नकारात्मक ऊर्जा अब आपको इफेक्ट कर पाने में सक्षम नहीं है, या कुछ हद तक
वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन कुछ हद तक वो कोशिश कर सकती है आपको नुकसान पहुंचाने का, लेकिन आप पूरी तरह से उस चीज से अनटैच है। आपको ये बोला जा रहा है क्या सही है, क्या गलत है। इसको छोड़कर आपको ये चीज, आपको शांति को चुनना है, सद्भाव को चुनना है। क्या अच्छा है, क्या गलत है, क्या सही है, क्या गलत है, उसके बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अपनी माँ के साथ अगर आपको रिश्ता अच्छा रखना है, क्नोई से तो आपको पुरानी चीजों को, पुरानी बातों को भुलाना होगा और शांति की तरफ आगे बढ़ना होगा, जिसमें फैमिली की खुशियां शामिल हैं। आपको वो चुनाव करना होगा। तो हो सकता है किसी के रिश्ते अपनी माँ के साथ ठीक हो रहे हैं और किसी की मदर को हो सकता है इमोशनल हीलिंग की जरूरत है, एनर्जेटिक हीलिंग की जरूरत है। मुझे ये भी सुनाई दे रहा है कि किसी की मदर हो सकता है किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी इसके ट्रैप में रही हो और धीरे धीरे करके वो उस नेगेटिव एनर्जी के ट्रैप से बाहर आ रही हैं। ये चीज भी यहाँ पे बहुत क्लियर सुनाई दे रही है, या आपका सकरल चक्रा टारगेट किया गया था। आपका सकरल चक्रा पूरी तरह से हील कर दिया गया है और आपका सकरल चक्रा पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका है। आपकी क्रिएटिविटी एक्टिव हो चुकी है और आपके पार्टनर और आपके बीच में एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो